तो फ्रेंड्स, तो आज हम एडोब फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल्स के बारे में वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन टूल, जो कि मार्की टूल के नाम से भी जाना जाता है, तो सिलेक्शन टूल के पार्ट 1 आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूव टूल के नीचे रेक्टेंगुलर मार्की टूल बोल के एक डॉटेड रेक्टेंगल का ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करेंगे। जिसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल, फिक्स रेशियो, फिक्स साइज, ये तीनों ऑप्शन है स्टाइल में, जो कि ये भी एक मार्की टूल का पार्ट या सेटिंग्स है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल को ये बता सकते हैं कि जैसे आप देखिए नॉर्मल है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल ऑप्शन में आते हैं। रियली आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, देखिए कैसे भी करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी पोर्शन को अगर सिलेक्ट करना है, रियली आप नॉर्मली इसको सिलेक्ट या ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो मतलब हो रहा है, आप देख सकते हो ऊपर विड्थ और हाइट बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है 1:1। तो इसका मतलब है अगर 1:1 अगर रहेगा तो आप जैसे ही इसको ड्रॉ करोगे तो लंबाई 1 और चौड़ाई भी 1 रहेगा। तो वैसे ही आप कहीं पे भी सिलेक्ट करोगे तो लंबाई 1 और चौड़ाई 1 के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा। अगर इसको हम चौड़ाई को हम 2 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल हो गया। तीसरा ऑप्शन है फिक्स साइज। फिक्स साइज मतलब है यहाँ पे फिक्स साइज है और यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई दोनों ही 64 पिक्सल है। तो इसका मतलब है अगर हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो 64 पिक्सल के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई आ जाएगा। कंट्रोल डी का मतलब है डी सिलेक्ट। जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल डी करने से डी सिलेक्ट हो जाएगा। और ऊपर आपका एक सिलेक्शन का ऑप्शन देख रहे हैं, सिलेक्ट का ऑप्शन, वहां पे अगर जाते हो तो आप वहां पे भी आपको डी सिलेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी कुछ सिलेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन डिसेबल है। दूसरा हम समझाने जाएंगे सिलेक्शन इनवर्स टूल। सिलेक्शन इनवर्स टूल क्या होगा, पहले इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। सिलेक्शन इनवर्स टूल पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर उसका एग्जांपल बताएंगे। सिलेक्शन इनवर्स टूल वो होता है जिस पार्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हो वो पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट वो सिलेक्ट हो जाते हैं और उसमें आप बैकग्राउंड, फिल कलर, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से सिलेक्ट किया, अब इसको मैं फेदर दे रहा हूं। सोचो मैं फेदर यहाँ पे दे रहा हूं 520, चलिए 20 पिक्सल देते हैं। और इसके बाद हम फिर से राइट क्लिक करके फेदर वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं। नहीं, फेदर वाला ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे, गलत बताया मैंने, सॉरी। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट इनवर्स ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे आपको सिलेक्ट इनवर्स ऑप्शन क्लिक किए, देखिए बाहर जो ऑप्शन आप काम नहीं करेंगे उसका वो वाला सिलेक्ट हो गया। जो ऑप्शन आप काम नहीं करेंगे वो भी सिलेक्टेड है और जिसमें आप काम करेंगे वो बाहर वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। तो अब ये वाला पार्ट जो है आपका, जो आपने सिलेक्ट किया है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। सिलेक्ट इनवर्स हो गया, तो इनवर्स मतलब बाहर वाला पार्ट, जो पार्ट आप काम नहीं करेंगे वो आप सिलेक्ट जो किए हो उसमें आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। जो पार्ट में आपको काम करना है वो पार्ट पे आप करोगे। जैसे मैं यहाँ पे
और बैक स्पेस दबा दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन था सिलेक्टेड पोर्शन, इसमें कुछ अलग चेंजेस नहीं आया। सिलेक्ट इनवर्स का मतलब यही होता है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी वाला पार्ट पे आप चेंजेस कर सकोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल D दबाने से डी सिलेक्ट हो जाएगा। सोचिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज इनवर्स टूल को समझाने के लिए फोटोशॉप पे मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है और मैं उसको फोटोशॉप पे लेके जाके उसके एप्लीकेशन पे मैं ड्रैग करके मेनू बार में क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये फोटो जो मैंने इंपोर्ट किया है वो आपके सामने है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है, एलिप्टिकल मार्केट टूल है, एज पर आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लीजिएगा। सबका काम एक जैसा ही है, सिर्फ जियोमेट्रिकल शेप चेंज हो जाएंगे। एलिप्टिकल मार्केट टूल मैं लेता हूँ, चलिए इसका भी पहले आपने देखा रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा था, अब ये ओवल या एलिप्टिकल ड्रॉ होगा। तो मैंने इसको मैं इसको समझाने के लिए एक काम बताऊँ और एक लेयर यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने इमेज के ऊपर एक एलिप्टिकल टूल ड्रॉ किया, तो ये पोर्शन आपका सिलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर से राइट क्लिक करके फेदर करके, ये इमेज बहुत बड़ा है तो इसके लिए 5 पिक्सल बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं आनुमानिक के हिसाब से 200 पिक्सल ले रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है इतना सा एरिया। फिर से राइट क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट इनवर्स करता हूं, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये वाला आपका जो सिलेक्ट मैंने किया था, ये पार्ट में कोई भी बैकग्राउंड चेंजेस, कलर चेंजेस कुछ भी करो नहीं होगा, बाहर वाला एरिया पे होगा। तो मैं अब ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूं, तो देखिए आप ब्लैक हो चुका है। ये वाला एरिया छोड़ के बाहर के एरिया ब्लैक हो चुका है। सिलेक्ट इनवर्स टूल जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल कर सकते हो और भी बहुत सारे काम कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर से इसको अगर डीसिलेक्ट करें तो कंट्रोल डी कर दीजिए, डीसिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल Z करने से अंडू हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ज़रूरीमंद कंटेंट्स इस विषय पे आप लोगों के सामने ला सकूं। धन्यवाद।